12 साल के सूरज ने बड़े ही गर्मजोशी से अपनी मां से कहा, मां, मैं खाना ला सकता हूं, तू घर के बाहर जाने देगी तभी लाऊंगा ना। तू कहीं नहीं जाएगा, हमारे पास बहुत खाना है। कमला लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती थी। लॉकडाउन के बाद पिछले 1 महीने से उसके पास कोई काम नहीं है। 2 कमरों के किराए के मकान में उसका पति सूरज, 3 और 5 साल की 2 लड़कियां काजल और गुड्डी और एक 8 साल का मोंटू रहता था। आज सूरज घर से बाहर जाने की बहुत जिद कर रहा था। सूरज ने फिर कहा, देख मां, पापा भी पिछले 10 दिन से घर नहीं आए और तू मुझे घर के बाहर ही नहीं जाने देती, ऐसा क्यों? अब कमला किस मुंह से अपने लड़के को बताए, कहां है तेरा बाप? कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज मैं तनख्वाह लेने जाऊंगी। तुझे पता है वो बंसल साहब है ना, मैं उनके घर पर 5 साल से काम कर रही हूँ। उनका एक बेटा अमेरिका में रहता है, बेटी डॉक्टर है और साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत पैसे वाले हैं। देखना, जरूर कुछ ज्यादा ही पैसे देंगे। और फिर 2 घर और हैं, एक मैडम का और एक बुढ़िया का भी है, सब पैसे देंगे। कमला जानती थी बंसल और बुढ़िया कुछ नहीं देने वाले। एक मैडम ही है जो बेचारी कुछ दे सकती है, क्योंकि वो खुद किराए के मकान में रहती है तो दर्द समझती है। सूरज ने कहा, तो फिर मां, आज रात क्या बनेगा खाने में? क्या आज सब्जी बनेगी? हाँ, क्यों नहीं बनेगी, मैं सब्जी और बहुत सारा राशन लाऊंगी। अब तू इन तीनों को देख, मैं पैसे लेकर आती हूँ और गलती से भी घर के बाहर मत जाना। कमला काजल, गुड्डी और मोंटू को सूरज के जिम्मे छोड़ पैसे और राशन का जुगाड़ करने चली। कमला जानती थी कि जीने के लिए राशन से कहीं ज्यादा उम्मीद की जरूरत होती है, इसलिए उसने बच्चों को राशन की उम्मीद दे दी, क्योंकि बुढ़िया ने पिछले महीने ही आधी तनख्वाह यानी 700 रुपए दिए थे, तो इस महीने वो शायद ही दे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कमला इस महीने एक भी दिन उनके यहां काम करने नहीं गई। और इसी तरह कमला बंसल साहब के यहां भी इस महीने काम करने नहीं जा पाई। बंसल साहब ने पिछली बार ही बहुत किचकिच और घंटों इंतजार करवाने के बाद 3000 रुपए दिए थे, तो इस बार क्या होगा पता नहीं। और एक मैडम ही थी जिन्होंने फोन करके कमला को बुलाया था कि आओ, काम करने नहीं आई तो क्या हुआ, भूख तो सबको लगती है, आओ पैसे ले जाओ। बस इन्हीं मैडम के सहारे कमला घर से निकल पड़ी राशन लेने। बंसल साहब के यहां जब इंतजार का घड़ा भर गया तो बिना कुछ लिए कमला चली गई। घर लौटते लौटते रात के 8 बज गए। हाथ में राशन के नाम पर कुछ दिनों का दाना पानी था। बच्चे दिन भर के भूखे थे। आज बहुत दिनों बाद पेट भर खाना मिलने वाला था। बस इसी आस में सभी ने दिन काट लिया। आज की रात सबने पेट भर खाया, कमला को छोड़कर। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। सूरज और बाकी बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन रोज अपने पापा के बारे में पूछते रहते, कहां हैं पापा? इसका जवाब कठिन नहीं था, लेकिन उम्मीद के गुब्बारे में छेद हो जाता। इसलिए कमला ने कहा, तुम्हारे पापा से बात हुई है, वो कल या परसों तक बहुत सारा राशन लेकर आने वाले हैं। सूरज को अब मां की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो मां पर नजर रखने लगा। अब कमला जो राशन लेकर आई थी वो कुछ दिनों में ही खत्म हो गया था। आज रात काजल, गुड्डी और मोंटू का तो पेट भर सकता था, लेकिन सूरज और कमला के लिए खाना नहीं था। सूरज बराबर मां पर नजर बनाए हुए था। वो देख रहा था मां कैसे रसोई में बिना काम इसलिए बैठी है ताकि दूसरे कमरे में बैठे बच्चों को यह लगे कि खाना बन रहा है। सूरज कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। और उसने काजल, गुड्डी और मोंटू को रसोई में नहीं जाने दिया। आज की रात बच्चों का आधा पेट खाने से भरा और आधा इस उम्मीद से कि एक अच्छा कल जरूर होगा। हर दिन तो नहीं, लेकिन दिन में कहीं से कुछ न कुछ खाने के लिए कोई दे जाता था। लेकिन समस्या रात को होती है।
अगले दिन की रात को हमेशा की तरह कमला फिर से रसोई में गई, लेकिन आज वो क्या बनाती। उसने गैस चालू की, गंजे में पानी चढ़ाया, लेकिन पानी में क्या डाले? ना आटा, ना दाल, ना ही चावल। बर्तन में चम्मच हिलाती रही ताकि आवाज से बच्चों को यह लगे कि खाना बन रहा है। सूरज भी डहरी के पास चुपचाप देख रहा था। सूरज ने ऐसे ही पूछा, मां, आज क्या बन रहा है? अभी दाल चढ़ाई है। लेकिन आवाज से तो लग रहा है उसमें पानी भर है। अरे तो जब पानी गर्म हो जाएगा तो ही उसमें दाल डालूंगी ना। कमला ने बाहर आकर कहा, तू यहाँ क्यों नजर गड़ाए है? जा बच्चों को संभाल, मैं दाल और चावल चढ़ा के आती हूँ। कमला ने एक और गंजे में पानी चढ़ा दिया और बच्चों के साथ बाहर खेलने आ गई। खेलते खेलते जब काफी देर हो गई तो सूरज ने कहा, मां, मैं देख कर आऊं, खाना पक गया होगा। कमला ने कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आज देर से ही पकेगा। धीमी आंच में चढ़ा है, खाना जितना देर से बने उतना स्वादिष्ट बनता है, समझा? आजा इधर। खेलते खेलते जब और देर हो गई तो काजल, गुड्डी और मोंटू सो गए। सूरज को भी अब नींद आ रही थी, इसलिए कमला ने तुरंत कहा, देख, नींद आ रही है तो सो जा, खाना रखा रहेगा, कल सुबह खा लेना। कमला ने जैसे तैसे सूरज को भी सुला दिया और खुद भी इस उम्मीद के सहारे सो गई कि जल्द ही बर्तनों में पानी के साथ सचमुच का दाल और चावल होगा। अगले दिन जब सूरज ने कहा, मां, कल का खाना रखा होगा ना, दे दो ना, भूख लगी है। तो कमला ने कहा, अरे वो तो सड़ गया था तो फेंक दिया। आज फिर दिन में कोई खाना दे गया तो दिन का काम चल गया। फिर शाम होते होते एक पुलिस वाला आया। उसने एक थैला दिया। कमला समझ गई थी, इसलिए उसने सूरज को बाकी बच्चों को संभालने के लिए कहा और दूसरे कमरे में जाकर थैला खोला तो उसमें उसके पति की अस्थियां, कुछ दवाइयां, मास्क और कुछ खाने का सामान था। कमला का पति कोरोना की जंग हार चुका था। कमला ने आंसू पोंछे और अपने आप को संभाला और उम्मीद से दोस्ती की और सभी बच्चों को बुलाकर खुशी खुशी खाना खाने लग गई। सूरज ने धीरे से मां के कान में कहा, मां, आज जब गंजे में पानी चढ़ाना तो इसमें यह भी डाल देना, मेरे लिए नहीं, कोमल, गुड्डी और मोंटू के लिए।